वचन में से पढ़ लूंगी। भजन संहिता 112वां अध्याय। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कूड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। परमेश्वर पिता अपने पढ़े और सुने जाए वचन की आशीष दें। मम्मी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे दयालु समर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते पिता परमेश्वर, अभी तक के जीवनों के लिए आपने हम सभी को जीवतों की जमीन पे रखा पिता परमेश्वर, और अभी तक की आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम बड़े आनंदित हैं कि हम सब प्रिय लोग फिर से अपनी पारिवारिक जूम मीटिंग में जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। आपके चरणों में बैठ के कुछ समय बिताने पाएंगे पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति गान, आपके लिए किया गया स्तुति गान पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा, वचनों का बोला जाना, पदों का बोला जाना पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आपको भाए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हम लोगों से होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आत्मा प्राण दे आपको समर्पित करते हैं, आपके अधीनता में आते हैं। दुष्ट कीर्ति शक्ति को बांध दीजिए, और पिता परमेश्वर बड़े नम्रता पूर्वक ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सभी लोगों को आपके चरणों के समीप में लाती हूँ, धर्म में हाथों के नीचे रखती हूँ पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को मांगती हूँ अपने उद्धार करता जीवते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवते नाम में सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। हम प्रभु की महिमा में गीत गालेंगे, पर्वतों को देखूंगा मैं। यस। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। तेरा निगहबान खुदा है, तेरा निगहबान खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, तेरी जान को भला छू भी न पाएगी, तेरी जान को भला छू भी न पाएगी।
नगर में चांद सूरज की कभी तुझको जलाएगी। नगर में चांद सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबान खुदा है, मेरा साहिबान खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। जिसने जमीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। ग्लोरी टू गॉड। महिमा मिले। अब आप लोगों को भी अवसर है प्रभु की महिमा में गीतों को गाने का। हम भी गा लेंगे प्रभु की महिमा के लिए गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय मसीह की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की आही मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम की आही मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम के गाने दिखाई तेरे प्रेम के गाने बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। उस परपरा घोर महान, मुझे पापी को दे शिफा। उस परपरा घोर महान, मुझे पापी को दे शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया। मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय जय, बोलो जय मसीह की जय, बोलो जय जय, बोलो जय मसीह की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर में दिखे अरमान, हालेलुया। पूरे कर दिखे अरमान, बोलो जय जय, बोलो जय मसीह की जय, बोलो जय, बोलो जय मसीह की जय, बोलो जय जय जय। अपनी है मुझसे इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी है मुझसे इस मंदिर में तू बसे। विश्व में तेरा नाम रहे, हालेलुया। विश्व में तेरा नाम रहे, बोलो जय जय, बोलो जय मसीह की जय, बोलो जय जय, बोलो जय मसीह की जय, बोलो जय जय जय। प्रभु की जय बोलते हैं। बातों के जिन्होंने हमारे लिए चाचा चाची मिष्टी को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। और भी अवसर है अभी प्रभु की महिमा में, यदि कोई गीत गाना चाहे तो। मैं प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गा लूंगा। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिन में जन्म दे
हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राह उलझी थी, आसमां कुछ था, ये जमी कुछ थी, तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार हो, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको, क्या चढ़ावे हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार हो, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर इस दिन की सदा जहां में रहें, दुआ करो मिलके, अमन जहां में रहे, हम जहां जिस हाल में हो, कर तेरा प्रचार हो, हम जहां जिस हाल में हो, कर तेरा प्रचार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। थैंक यू जीसस। प्रभु को आशीष दें सॉन्ग से। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। आप और भी अवसर है आप सबों को प्रभु की महिमा में यदि गीत गाना चाहें तो। आप सबों को हम लोग भी प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिन मिला, गीत नया दिल मिला।
तेरा तेरा अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल मुझे दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा उतरा उतरा। पाक रूह मेरे दिल में अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाक रूह मेरे दिल में अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा उतरा उतरा। थैंक यू। सुधा दी और आंटी को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। और भी अवसर है। मैं गीत गाने से पहले आपको बता दूं, कल मामा जी के लिए प्रार्थना हुआ था। आवाज कम आ रही है? हाँ ठीक। कल मामा जी के लिए प्रार्थना हुआ था और आज उनका तबीयत बहुत अच्छा है, पहले से बहुत सही है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। और एक गीत मैं गा लूंगा जिसका नाम है ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए। और भी आप सबों को अवसर है। यदि नहीं तो पापा एक गीत गा लेंगे, हम भी थोड़ा सपोर्ट कर देंगे। हाँ, मैं एक कवाली सुन रहा था तो मुझको
सही में वो महसूस हुआ कि हमारे प्रभु यीशु जो हैं वो हालात को बदलने वाले प्रभु हैं, जीवते प्रभु हैं। जहां भी जाते हैं वो हालात कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वो उसको बिल्कुल पॉजिटिव बना देते हैं, अनुकूल बना देते हैं प्रतिकूल स्थिति को। शुरू से ही हम जानते हैं, चाहे वो काना हो जहां पर कि दाखरस खत्म हो गया था, वहां भी हालात जो थी गंभीर थी, लेकिन उसको पानी को दाखरस बना दिया। और जहां जहां गए, लाजर मर गए थे, रो रही थी उनकी बहनें, 4 दिन और रुक गए, और जब आए तो वो बोले कि देर हो गया। तो हमारे प्रभु यीशु हालात को बदलने वाले अद्भुत रीति से। तो मैं सोचा कि इसके कुछ, वो टफ है वो कवाली, तो कुछ हिस्से जो गाते बन रहे हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि गा लें, क्योंकि तैयारी वारी है नहीं इसकी, और जितना जानते हैं उसको प्रभु की महिमा में गा लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हालात बदल जाते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं। थैंक यू जीसस। मिले। अब अवसर है पद बोलने का, तो हमारा माइक ऑन है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या यहोवा का भय मानना, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। भजन संहिता 112 वर्स 1। नीति वचन 16 का पहला और दूसरा पद। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है,
परंतु यहोवा मन को तौलता है। भजन संहिता 115 के 5 में लिखा है, जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। अब आप सबों को अवसर है। Proverbs chapter 16 verse 1. The preparation of the heart belongs to man, but the answer of the tongue comes from the Lord. Proverbs chapter 16 verse 1. Thank you. मिष्टी ने कहा नीति वचन 16 का 1 वचन, मनुष्य की युक्ति मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। और मैं इसी का नीति वचन 16 का अंतिम वचन कहूंगा कि चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। नीति वचन 16 और उसका 33वां वचन। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता 16 उसका 5 और 6। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है, मेरा भाग मनभावना है। थैंक यू। पहला कुरिन्थी 6 का 12 और 13। सब वस्तुएं मेरे लाभ के लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न रहूंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। वह तुझे भइयों की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। अच्छाई तेरे लिए झिलम और ढाल ठहरेगी। भजन संहिता 91 का 3 और 4। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। भजन संहिता 30 का 12। मैं मत्ती 16 का 27 वचन पढ़ लूंगा, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक। भजन संहिता 46 का 1। भजन संहिता 9 अध्याय 9 और 10 वचन। यह इस प्रकार लिखा है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। आज मैंने इस वचन को शेयर भी किया है, व्हाट्सएप के ग्रुप में आप इसको देख सकते हैं। और इसी बात से हम जानते हैं मेरे प्रियो कि वो ना कभी हमको छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। कभी भी प्रभु आपके साथ हमेशा है, हमें बस अपने आप को उनके अधीनता में रखना है और प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 18 पद। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आप सबों को सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद। अभी अवसर है गवाहियों का, और जो भी हमने सीखा है वचन में से वो उसे शेयर कर सकते हैं। मैं भी अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। थोड़ी छोटी सी गवाही है कि बीते दिनों हम लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव आए, लेकिन जिस प्रकार से हम मतलब मेरे साथ हुआ, या रिजल्ट तो रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई, लेकिन जैसा जो भी इसके सिम्टम्स होते हैं, या कह लीजिए कि बहुत तेज बुखार आना और बहुत ज्यादा बॉडी एक होना, और कुछ भी ऐसा प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा। और क्या बोलते हैं, वो पॉजिटिव होने के बाद भी मैं बिल्कुल नॉर्मल, जैसे थोड़ी सर्दी जरूर थी लेकिन बिल्कुल जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे ही नॉर्मल में रही हूँ पूरे दिनों। और क्या बोलते हैं,
कल से या आज से कल से बोल सकते हैं कि सर्दी वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रभु ने मतलब कोरोना हुआ भी तो ऐसा रखा जैसे मानो कि हुआ ही नहीं है। तो ये हमारा प्रभु सचमुच बहुत महान है। वैसे ही पापा जी की भी स्थिति है, क्योंकि उनको भी कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है और वो बिल्कुल अच्छे हैं। जरूर इनको परेशानी हुई थी एलेक्स को, और उनको फीवर भी था और बॉडी एक भी था, लेकिन प्रभु की दया से उनको कल से फीवर नहीं आ रहा है और वो अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। इसलिए हर बातों में हमारे परमेश्वर पिता के नाम को महिमा मिले। और जब हम लोग टेस्ट के लिए जा रहे थे तो मुझे लगा कि मैं क्या प्रेयर करूं। मैंने ये प्रेयर बिल्कुल नहीं किया कि प्रभु मेरा रिपोर्ट निगेटिव आना चाहिए या प्रभु मेरा क्या बोलते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं, ये बोलते हैं। मैंने सिर्फ बोला प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। मैंने कुछ ये नहीं मांगा कि मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आना चाहिए या कुछ आना चाहिए, और प्रभु की जैसी मर्जी थी वैसा हमारे जीवन में होने पाया। हर बातों में परमेश्वर पिता के नाम को महिमा मिले। और एक प्रार्थना विषय अवश्य है कि पापा जी जो हैं वो सूरजपुर हॉस्पिटल में हैं और वहाँ थोड़े परेशान हैं, स्थितियाँ ठीक नहीं है, लेकिन देखिए प्रभु ने चाहा तो कल उनको हो सकता है डिस्चार्ज मिल जाए। डॉक्टरों से बात भी किए हैं, वो वहाँ वाले जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात किए हैं, और जो हमारे ये जरी के हैं उनसे भी बात किए हैं, तो सब पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। तो जो कुछ भी रुकावट बाधाएं हैं उनके डिस्चार्ज होने में दूर हो सके और वो हमारे बीच में जल्द आ सके, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो हर एक बातों में हमारे परमेश्वर पिता के पवित्र नाम को महिमा मिले। मैं भी पिता परमेश्वर का अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज की आराधना के लिए, और विशेष करके कल की आराधना, विशेष करके वो बेटे अरुण मसीह नहीं जानते कहाँ का है, कैसा है, परंतु इतना जानते हैं उसकी गवाही से कि अद्भुत रूप से प्रभु ने उसे बचाया है, और उसकी गवाही जो है सचमुच में अद्भुत गवाही है। कल जो मैंने उसकी गवाही से सीखा कि मैं, जैसा रूपेश बोल रहा था, वचन को बहुत मैं जानता हूँ, बचपन से सब बातें याद है, जीवन पाने से पहले भी सब कंठस्थ करके सुनाया करते थे रीति विधि की तरह, और जीवन पाने के बाद भी वही सही क्रम कभी कभी लगता था। कभी कभी तो बड़ा अद्भुत प्रकाशन के साथ प्रभु वो बेटे की गवाही को जो उसने शेयर किया कि उसको बाइबिल ज्यादा नहीं मालूम है, मगर जितना मालूम है उसको वो प्रैक्टिकल करता है। वो बार बार, तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना बचेगा, और यदि तू अपने प्राण को बचाना चाहेगा तो खोएगा, और खोएगा तो उसको बचाएगा। क्या जितना हम जानते हैं उतना हम, ऐसा विश्वास जो बच्चे के साथ है। खैर अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग स्थिति में डालकर प्रभु हमें सिखाता है, परंतु निश्चित को प्रैक्टिकल करूं, और विश्वास के मामले में जितना जानता हूं विश्वास करूं। तो प्रभु ने अद्भुत सहायता की, और हमारे परिवार की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, विशेष करके मेरी पत्नी की। मगर धन्यवाद का विषय है कि कोरोना नहीं है। 2-2, 3-3 बार टेस्ट हो गया, कोरोना नहीं है, परंतु अभी दूसरा एक तो सिम्टम है, वो है क्या, निमोनिया, और अस्पताल जा जाके 2-3 बार आए हैं, और उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया इनको डिस्चार्ज करने के समय, और वो निमोनिया का इंजेक्शन था, और ठीक से सुन नहीं पाए कि उसको 5 दिन लगवाना है, और 2 दिन हो गया।
14 तारीख को लगा है, 15-16 गैप हो गया। तो कल इधर उधर सोनू से बात हुई तो बोले उसको जरूर 5 कोर्स होता है और 7 कोर्स होता है, और यदि सुबह शाम लगेगा तो 3 दिन लगता है, ऐसा करके सोनू बताई है। और कैसा ऐसा चूक गया, अभी पता लगा कि इसको कल से जाना है अस्पताल, और अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है। कभी भी किसी को इन्फेक्शन लग सकता है। गवर्नमेंट अस्पताल है और 5 दिन इसको जाना है। तो प्रभु ने अब तक सहायता की, आगे भी सहायता करेगा, हमारा विश्वास है। इन दिनों जो मैं अपने जीवन में कल का नीति वचन 15 का एक कोमल उत्तर सुनने से वहां जलजलाहट वाला पुराने वर्षन में है, परंतु कटु वचन सुनने से क्रोध कैसे ऐसी स्थिति मेरे में आई, और मैंने देखा कि मैंने कटु वचन कहे और दूसरों का क्रोध मैंने भड़काया। यहाँ 15 में, नीति वचन 15 में कहता है सुनना से, सुनना। तो हमको लगता है कोई दूसरा जब हमको सुनाता है तो जलजलाहट होती है, क्रोध धधक उठता है, परंतु वहां बोलता कौन है ये नहीं लिखा है। तो मैंने देखा मैं बोलता हूं कटु वचन, मैं बोलता हूं, कोमल बातें नहीं कहता हूं। और आज ही मैं अपनी पत्नी से इस विषय में क्षमा मांगा। मेरे को जैसा आपके साथ बर्ताव करना चाहिए मैंने नहीं कहा, नहीं किया, मैंने आपका क्रोध भड़काया। तो कल इसको बोलना चाह रहा था, परंतु आज जब क्षमा मांग लिया अपनी पत्नी से, तब उसके बाद मैं इसको बोल रहा हूँ। तो वो मेरी सहायता करे कि सचमुच में सुनना है तो कोई बोल रहा है तो दूसरे के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। अरे बोलते तुम हो, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। तो प्रभु सहायता करे। मैनू के लिए हम ज्यादा परेशान थे। मैनू और एलेक सब ठीक हैं, और प्रभु ने हेम भाई को भी अपने हाथ में लिया, और हमारा परिवार भी इससे उबर रहा है। पूरा पूछ बाकी है शैतान का, ऐसा लगता है, और उसमें भी हम सब की सहायता करें, विशेष करके मेरी सहायता करें, मेरे परिवार वालों की सहायता करें। सब बातों में महिमा पिता परमेश्वर को देता हूं। नैनू बुआ को और मामू दादा को उनकी गवाहियों के लिए और प्रकाशन के लिए धन्यवाद। सचमुच प्रभु ने अब तक सहायता की है, आगे भी वो जरूर से सहायता करेंगे, हमारा विश्वास है। और भी आप लोगों को अवसर है। आप सबको जय मसीह की। हाल ही में मतलब मेरे बीच में और जो हुआ उस गवाही को भी रखूंगा, जिन कारण से परमेश्वर ने एक अच्छी फैमिली के साथ मेरे को फिर से जोड़ा। मैं तो बोलना चाहिए आनंद और शांति में परमेश्वर के हर वक्त और हर समय रहता हूँ, लेकिन आप लोग के साथ जुड़ के मैं बोलता हूँ मेरा आनंद और शांति डबल चौबल बोलना चाहिए 100 गुना हो गया है। तो मैं बता नहीं सकता कि कितने आनंद और खुश हूँ मैं अभी भी, बहुत ज्यादा। मैं आपको अपने जीवन की गवाही बता रहा हूँ कि यही मतलब कुछ दिन ही की बात है, जैसे कि मैं कल से मतलब जूम मीटिंग में ज्वाइन हुआ हूँ। मैं पहले एक वचन पढ़ लूंगा, उसके बाद उस गवाही को मैं आप लोग के सामने रखूंगा। आप लोगों को बाइबल में से रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन को मैं पढ़ लूंगा, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो मैं बता रहा था कि जब मैं जूम मीटिंग में ज्वाइन नहीं हुआ था तब भैया मेरे को कई बार बोले थे कि अरुण हम लोग के फैमिली में हम लोग ज्वाइन होते हैं तो भाई मीटिंग में आना आप ऐसे करके। तो कुछ कारण था जिसके कारण मैं नहीं आ पा रहा था,
लेकिन मैं अब जुड़ूँगा, कब जुड़ूँगा, ऐसे करते-करके मैं बस सिर्फ़ सोचता था। लेकिन 2-3 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा बोलना चाहिए बेक मतलब कमर इतना ज़्यादा दुख रहा था कि मैं बाइबल भी नहीं पढ़ पा रहा। मतलब बाइबल तो पढ़ता था और मैं बिना बाइबल पढ़े रह नहीं सकता और बिना प्रार्थना में रह नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा मेरा कमर दुख रहा था 2-3 दिन से, लेकिन मैं बोला कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना करता था तो ठीक हो जाता था। फिर लेकिन अचानक से फिर मेरा दर्द चालू करता था। तब मेरे को मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ करके। तो ऐसे करते-करते 2 दिन बीता। तो एक रात की बात है परसों रात की बात है कि ये दर्द क्या है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रार्थना करता हूँ तो चला जाता है। फिर मेरे को वही दर्द होता है ऐसे करके। तो मैं रुपेश भैया को कॉल किया, क्योंकि जो कुछ भी अगर होता है तो एक वही हैं जिनको मैं अपना बात शेयर करता हूँ। तो उनको लगाया तो मैं बोला कि भैया एक बात बताइए, बोला तो बोले कि बोलो भाई करके। तो बोला मेरा कमर दुख रहा है, मैं बोला प्रार्थना करता हूँ तो चला जाता है और फिर आ जा रहे हैं वापिस, आखिर क्या हो रहा है ऐसे करके। तो मेरे को भैया बड़े प्यार से बोले कि ये कैसे हो सकता है? तू हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ को तेरे को पता है, उसके बावजूद ऐसे नहीं हो सकता है। मतलब भैया मेरे को हमेशा एनकरेज करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं कि तू वो अरुण है जिसके अंदर सब चीज़ है। तो ऐसी बात हो रहा था तो मैं हँस भी रहा था और बता रहा था भैया को ऐसा-ऐसा है करके। तो इतना कुछ हुआ, जब दर्द कर रहा था तो मैं सच में बैठ ही नहीं पा रहा था और मैं बाइबल नहीं पढ़ता था तो मेरे को बहुत ज़्यादा बेचैन लगता था। प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा था मैं ढंग से इसी कारण। तो जब फिर उसके बाद भैया बोले कि तेरे को जॉइन होना है मीटिंग में ऐसे करके। तो मैं बोला ठीक है भैया करके, और उस बीच में मेरे इधर-इधर कुछ होता था। लेकिन आपने रोमियो की 8 अध्याय उसका 28 वचन अभी मैं आपके सामने पढ़ा हूँ कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब ये जो प्रॉब्लम था, जो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था मेरे को, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये दर्द आखिर बार-बार क्यों हो रहा है? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो ये चला जा रहा है, फिर उसके बाद रिटर्न आ जा रहा है, आखिर ये क्या दर्द है? कैसा टाइप का दर्द करके? और मैं इस बातों को समझ नहीं पा रहा था। तब इस बातों को मैं जब समझ नहीं आ रहा था, तो प्रभु की मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु इसीलिए वो दर्द को डाला था मेरे अंदर कि मैं आप लोग के साथ मीटिंग में जॉइन हो पाऊँ और वचनों को सीख पाऊँ और जान पाऊँ। और इस बात को मैं नहीं समझ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, आखिर में ये दर्द क्यों हो रहा है? और रुपेश भैया से बात भी हुआ था कि भैया कैसा हो रहा है? तो ये वचन मैं बोला भी था भैया को कि जब बात हो रहा था तब कि भैया जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न होती है। तो इस दर्द से मैं नहीं घबरा रहा हूँ, कुछ न कुछ मेरे लिए परमेश्वर भलाई ही रखा है। और सचमुच में जब दर्द मेरे को छोड़ के चला गया, जिस जिस दिन से मैं जॉइन हुआ उसी दिन से, तब मेरे को पता चला कि परमेश्वर अपनी इच्छाओं को जब किसी के जीवन में लाना चाहता है, अगर अच्छे से अच्छे जगह में खड़ा करना चाहता है, तो वो अच्छाइयों की तौर से भी खड़ा करता है और मार के भी खड़ा करता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच में परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि अपने दर्द को मुझ पे डाला और मेरे को एक अच्छे संगति में, एक अच्छे लोगों के बीच में परमेश्वर ने फिर से इकट्ठा किया कि मैं उसके वचनों को आज सुन पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ और जान पा रहा हूँ और परमेश्वर को। तो इसके लिए प्रभु को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि एक बहुत अच्छी फैमिली के साथ परमेश्वर ने मेरे को जोड़ा है और सचमुच में यही था वो प्लान जो मेरा दर्द था कि परमेश्वर मेरे को अच्छे लोगों के साथ जोड़ना चाहता था कि मैं उसके वचनों को सीख सकूँ, जान सकूँ। और आप तो वचन में पढ़ ही चुके कि जो मेरा दर्द था, वो दर्द मेरी अच्छाई के लिए आया था। तो इन चीज़ों से हम सीख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ दुःख और तकलीफ आती हैं, तो परमेश्वर की अगर इच्छा से है तो बहुत बड़ी इच्छा से होती है। और मैं सच में बता रहा हूँ, आनंद और शांति में तो हमेशा से रहता था, लेकिन अब जब आप लोग के बीच आया हूँ तो एक डबल आनंद और एक डबल शांति को मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ बहुत ज़्यादा कि परमेश्वर ने मुझे इस रीति से लाया और वो दर्द परमेश्वर की इच्छा की ओर से था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उन बातों को परमेश्वर ने, जिसे मैं नहीं जानता था,
परमेश्वर ने उन बातों को मेरे मन में डाला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस जीवती गवाही के लिए। सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद। और भी अवसर है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार, सलाम, शालोम। और मैं भी, मेरे साथ भी कल रात को नींद नहीं आई। मैं बार बार भाई अरुण की गवाही मुझे स्मरण आ रही थी कि जब मैं उसको अपलोड करने के से पहले भी मैं थोड़ा सा सुनता हूँ कि क्या क्या है, मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में, उसमें भी। और फिर जब मैंने उनके जब विषय में उनकी जब गवाही को सुना सच में, और ये वचन फिर मेरे पास आया जो कि पाया जाता है यशायाह 5 और उसका 4था वचन। यशायाह 5 के 4 में ऐसा लिखा है, मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। तो मैं अपने जीवन को देख रहा था कि मैंने तो भाई के समान ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं किया। बजाय इसके प्रभु ने हमेशा बातों में सहायता और मदद की। हालांकि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं सबके जीवन में, लेकिन कभी मैं प्रभु का ही मैं देख रहा था कि प्रभु ने कितना अच्छे से और हर एक बातों के लिए हर एक तरीके से सिखाते हैं। जैसे जो भाई ने बोल रहे थे कि कभी वो प्यार से भी समझाते हैं और डांट के भी समझाते हैं। परमेश्वर पिता का काम करने का तरीका अद्भुत है। तो मैं वही अपने जीवन के लिए देख रहा था। ये सवाल मुझे बार बार मैं करवटे इसी कारण ले रहा था रात में कि प्रभु ऐसी परिस्थितियां तो नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं क्या आपके लिए जो योग्य फल है जो मेरे जीवन में है वो लग रहे हैं कि नहीं। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि भाई अरुण हमारे साथ इस संगति में जुड़ने पाए कि सच में एक हमको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स हमारे जीवन में बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और जब भाई ये वचन बोल रहे थे रोमियो 8 का 28, तो मुझे जो दानियल 9 के 14 में लिखा है वो वचन भी मुझे याद आया। उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। दानियल 9 के 14 में लिखा है, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। तो जो कुछ भी परमेश्वर पिता करते हैं, हम कभी भी अपने मन में इस बात को ठान लें, जैसे दानियल ने गांठ बांध के रख लिया था कि कभी भी हम परमेश्वर पिता के विरोध में कुछ भी नहीं बोल सकते। वो जो भी कर रहे हैं हमारे जीवन में, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, आप सांसारिक तौर पे हम देखते हैं बुरा नहीं करते हो कभी भी, है ना। जानते हैं कि हमारे जैसे यिर्मयाह 29:11 हम जानते हैं कि जो भी कल्पना है परमेश्वर पिता की उन्हें वो जानते हैं, और वो हमारी अंत में हमारी आशा को पूरी करेंगे। हर एक योजना जो उनकी कुशल की है, थोड़ा सा कभी बच्चों को ठीक करने में ज़रूरी है, छड़ी चलाना पड़ता है, लेकिन वो बच्चे के फायदे के लिए होती है, वो भविष्य में जाके बच्चे को पता चलती है। इस कारण कभी भी हम परमेश्वर पिता के विरोध में कभी भी कोई बात ना बोलें, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर पिता करते हैं वो धर्मी ठहरते हैं, मतलब वो सही करते हैं हमारे जीवन के लिए। हम ही को अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता होती है हर एक परिस्थिति में। चाहे अच्छा हो रहा है तो खास तौर पे मैं तो और कहता हूँ वो और ज़्यादा समय होता है जब जीवन में सब चीज़ें आपको लग रहा है कि आशीषें मिल रही है, संसारिक आशीषें, बहुत ज़्यादा बढ़ाई हो रही है चारों तरफ। जैसे बाबू कई बार बोलते हैं जब बढ़ाई होती तो वो उस समय अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखना या जांचने का बहुत बड़ा समय होता है। मैं अपने जीवन में इस बात को मैंने सीखा कि जब सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं तो और सतर्क होने की आवश्यकता अपने जीवन में। और वैसे ही और एक और वचन मैं कहूँगा जो कि प्रभु यीशु मसीह ने जब सातों कलीसियाओं को प्रकाशित वाक्य में जब संबोधित किया, तो एक ही कलीसिया को उन्होंने सबसे बढ़ाई कि उसमें कोई भी कमी नहीं पाई गई थी, वो थी फिलाडेल्फिया की कलीसिया। और उनके लिए जो वचन था मैं उसको जरूर मैं पढ़ूंगा। वहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 का 7 से आगे मैं पढ़ लूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है 7 से लेके 7 और 8 वचन ही पढ़ूंगा मैं। प्रकाशित वाक्य 3, 7 और 8। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये जो 3 वाक्य जो लास्ट में है यहाँ पे लिखा है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। जैसे भाई ने कहा उनको ज्यादा वचन नहीं आता, थोड़ा सा ही वचन पता है, लेकिन आगे लिखा है और तूने मेरे वचन का पालन किया है, जितना जानते उतना पालन करें और मेरे नाम का इनकार नहीं किया।
है ना। ऐसी परिस्थितियों में बार बार ऐसा अवसर आता है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लें, समझौता कर लें, इनकार कर लें, लेकिन प्रभु में बने रहने में इस कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पास आशीषें ही थी, उनकी बड़ाई की बातें थी, सराहना की बातें थी। तो सच में हमारे जीवन में भी प्रभु मेरे जीवन में ऐसी मदद करे कि ये प्रभु की ऐसी गवाही होने पाए मेरे जीवन के विषय में, क्योंकि वो सब कामों को वो जानते हैं, कोई भी बात उनसे छिपी नहीं है, और हर एक काम जो वो करते हैं वो सही करते हैं, उस बातों में धर्मी ठहरते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ भाई अरुण के लिए और इस संगति के लिए, और परमेश्वर पिता के द्वारा सिखाए जाने के लिए, समझाए जाने के लिए। हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। अमन को सुंदर गवाही के साथ वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद। अभी और आप लोगों को अवसर है। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी कि हम लोग बीच पे मीटिंग में जुड़ रहे थे, फिर कुछ कारणवश बंद हो गया था, फिर हम लोग छूट गए थे मीटिंग से, और परमेश्वर पिता हम सभी को अच्छा से रखा है। हमारे फैमिली में सब कोई अच्छे से है, सुरक्षित है। परमेश्वर हम सबको बचा के रखे हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ इस मीटिंग के लिए जो हम फिर से जुड़ पाए हैं, और हम आगे और भी जुड़ेंगे ये विश्वास करती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है हम लोगों का जुड़ना, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज इस मीटिंग में जुड़ी हूँ। धन्यवाद परमेश्वर को और आपको भी। सुधा दी को धन्यवाद। मैं एक बात बोलूंगा, मिष्टी ने ऐसा कहा, ऐसा लग रहा है कि सब लोग घर वापस आ गए हैं, घर आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। मिष्टी ने ऐसा कहा। घर जैसा लग रहा है वो कह रही है। जब देखिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। अब आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मैं रुपेश भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना में हम जाएंगे, पर उससे पहले मैं परमेश्वर पिता का जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा जो परिस्थितियां सुधरी है हमारी परिवार में, और बुरे समयों में परमेश्वर पिता ने बल दिया है, जैसे कि मैनो बुआ और उनकी फैमिली के लिए सब सुरक्षित पाए जाते हैं और वो गवाही दे रही हैं। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दादा, हमारे छोटे दादा और उनके फैमिली के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता के अनुग्रह से सब चीज़ें वापस से सही हो जाएंगी। जो चीज़ हमें सीखनी चाहिए वो है कि इन विपत्तियों में जैसे हम पर ये पड़ती हैं, तो अगली बार हम उन चीज़ों को न दोहराएं जिस प्रकार से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं। मैंने आपको बताया था जब मेरे ऊपर में एक विपत्ति पड़ी थी, जो मुझे लग रहा था मेरे सहने से बाहर थी, और उसके बाद में ऐसा हुआ कि उठना, बैठना, चलना इतना मुश्किल हो गया था कि मैं उस चीज़ को याद करता हूँ इसलिए कि मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर सकूं। क्योंकि दाऊद बोलते हैं कि रिकाउंट हिज ब्लेसिंग्स, उसके ब्लेसिंग्स को, उसके अनुग्रह, उसके जो कार्य हैं उसको वापस से गिनो, भूलो मत। और इसलिए मैं उसको काउंट करके परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो। और मैंने आपको बताया था कि जो मूर्खता मैंने की थी, कि उस बीच में परमेश्वर पिता से मैंने आर्ग्यूमेंट किया था। मैंने कहा था आप मुझे मार दीजिए, खत्म कर दीजिए, आप मुझे इतना तकलीफ होता है, और उसके बाद में मेरा यहाँ कोई नहीं है, मतलब मैं यहाँ अकेले पड़ा हुआ हूँ, लॉकडाउन हो गया है, डॉक्टर ठीक से बिहेव नहीं करता है, और ऐसा वैसा करके। परंतु उसके बाद से मैंने एक चीज सीखा कि अब दोबारा चाहे मेरी जान भी चले जाए और कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर पिता के विरुद्ध एक भी बात नहीं कहूंगा। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हर विपत्ति हमारे जीवन में आती है, परंतु हर विपत्ति के बाद हम पहले जैसे नहीं रहने चाहिए। हमने अयूब के विषय में पढ़ा है, अयूब के ऊपर में सारी पॉसिबल विपत्ति आ चुकी थी, और मैं समझता हूँ अगली बार वो चीजें आती तो इस बार अयूब की जो मेंटेलिटी है उसका जवाब नहीं। मैं समझता हूँ कि अगला जो विरोधी है वो भी बोलता अब इसकी परीक्षा में ले ही नहीं सकता, जो भी पॉसिबल चीजें थी मैंने ट्राई कर लिया, अब ये मेरे पहुंच से बाहर है। तो इस प्रकार के हम निखरते और बढ़ते चले जाएं, जैसे पौलुस कहते हैं कि प्रतिदिन हम नए बनते चले जाएं अपने मसीह के समानता में।
तो जो हो गया वो हो गया। जैसे हमारे दादा हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल सबसे बड़े हैं, परंतु उन्होंने अपनी एक गलती मानी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने माफी मांगा। ये मैंने देखा है कि खासकर हमारे इंडियन कल्चर में ये बहुत बहुत कम पाया जाता है कि एक पति अपने पत्नी से माफी मांगे, चाहे वो गलत भी हो तो भी। तो लेकिन मैं उस चीज के लिए उनका आदर करता हूँ और मैं सीखता हूँ उनसे। तो दादी और दादा और उनके परिवार, उनके क्या हमारे परिवार के प्रभु सहायता करें और जरूर इस चीज से उन्हें बाहर उबारें। बहुत अच्छी बात है कि दादी के एक्चुअल बीमारी का पता चल गया, कि मैं देखता था कि वो खांसती थी, उनको बहुत तकलीफ रहता था। और प्रभु करें कि जो भी लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, जो फ्लूइड भर गया, जिसको निमोनिया के नाम से वो बोल रहे हैं, तो प्रभु करे जल्दी जल्दी से जल्दी दादी हमारे बीच में वापस आए अच्छी होकर के, और बढ़िया से एक गीत सुनाए। तो प्रभु का धन्यवाद। और दादा के लिए भी प्रार्थना कि हमारे बड़े दादा भी बहुत जल्दी आए, वहां से कोई गवाही लेकर के आए जिसको हम सुने। दीदी सौरभ भाई के परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का, कि वापस से जितना अच्छा आपको यहाँ जुड़ करके लग रहा है, उतना ही अच्छा मैं समझता हूँ हम सबको आपको देख करके लग रहा है वापस से। और भाई अरुण का, प्रशांत का और सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से ये मीटिंग जो है, हमको लगता है कि प्रभु के नाम से बहुत लोग आशीष पा रहे हैं, तो एक अच्छा सा फीलिंग आता है। और इन बातों के बीच में हम मिष्टी और अमन चाचा को बिल्कुल नहीं भूल सकते, और चाची को भी, कि मैं याद करता हूँ वो दिन जब वो बेचारे अकेले, मैंने देखा है कि कई बार हम लोग बिजी हो जाते हैं, परंतु वो अकेले एक व्यक्ति भी रहता है तो उसी स्पिरिट से प्रभु उनकी सहायता करते हैं और उस चीज को कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो मैं समझता हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना, छोड़ो कोई नहीं जुड़ रहा है तो अब इसको बंद कर दिया जाए, हॉल्ट कर दिया जाए। तो अगर वो एंड्योरेंस नहीं रहता, वो सहन और वो उस स्पिरिट में वो नहीं काम करते, तो मैं नहीं समझता कि आज हम इस मीटिंग को कंटिन्यू कर पाते हैं। क्योंकि कई बार हम बहुत बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में और नहीं जुड़ पाते हैं, परंतु उस समयों में भी उन्होंने इस मीटिंग को प्रभु के सामर्थ्य से जिंदा रखा। और इसका कारण है कि हमारे बीच में नए लोग आते हैं, आशीष को पाते हैं, और फिर कई कुछ रीजन से वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं, तो फिर याद करके वापस आते हैं और फिर आनंदित हो जाते हैं। तो एक सेंटर बन गया है ये, और प्रभु इसमें आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना करें, एक धन्यवाद की प्रार्थना, और प्रभु आगे भी सहायता करें उसके लिए। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जी, हे ईश्वर पिता, आप जो प्रार्थना के सुनने वाले हैं, आप जो धर्मी हैं, आप जो कुटिलता से अप्रसन्न होते हैं प्रभु जी, आप जो न्यायी हैं, आप जो अपने लोगों को मुसीबत में देख नहीं सकते प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, हम जानते हैं आप बहुत अच्छे प्रभु हैं, और आप एक बहुत ही अच्छे और बुद्धिमान पिता हैं। आपके जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं है प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, बीते दिनों में हम पर बहुत सी विपत्तियां आई हैं प्रभु जी, परंतु आप हमारे साथ में, जैसा आप हमेशा से अपने लोगों के साथ में एक चट्टान के रूप में बने रहते हैं, जो कभी भी हिलता नहीं है प्रभु जी, कभी भी अपने जगह से नहीं हटता, उस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहते हैं। हे ईश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि बीते दिनों में आपने फिर से एक बार अपने विश्वास योग्यता को प्रकट किया है हम पर, कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, परंतु आप हमारे साथ जरूर रहते हैं। हे ईश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं परिस्थितियों के लिए, कि आपने बहुत कुछ सिखाया है हमें, मैं ऐसा विश्वास करता हूं प्रभु जी, और उन गलतियों को हम वापस से रिपीट ना करें, इस बात का अनुग्रह दें प्रभु जी आप हमें। हे ईश्वर पिता, हम प्रतिदिन बदल करके आपकी समानता में आते जाएं प्रभु जी, अपनी शारीरिक बातों को छोड़ करके हम आत्मिक तौर से और बढ़ते जाएं आप पर, ऐसी हमारी दुआ है। हे ईश्वर पिता, विशेष करके इस समय मैं अपने बड़े दादा के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, और विनती करता हूं आपसे कि प्रभु आप उनके संग और साथ रहें, और उस परिस्थितियों में भी प्रभु जी आप उन्हें आनंदित रखें और उन्हें शांति प्रदान करें। हे ईश्वर पिता, आपकी शांति जो सारी समझ से परे है, वो उनके मनों में वास करे प्रभु जी, उनके मन में वास करे। हे ईश्वर पिता, मैं फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ फुंटू के लिए प्रभु जी, कि प्रभु जी आप उसे और बल दें, और इस समय जब वो ऐसी परिस्थिति में है प्रभु जी की कहीं चल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी कि आप अपना प्रकाश उसके जीवनों में और ज़्यादा चमकाएं, ताकि वो और आपको और अच्छे से जान सके और आपके समीपी में और आ सके प्रभु जी। और जैसे जैसे अपने
जीवन को देखे प्रभु जी, उससे बहुत सारी चीज़ों को सीखे। हे ईश्वर पिता, एक दिन ऐसा आएगा कि हम प्रभु जी पावरलेस हो जाएंगे, हम चलने नहीं पाएंगे, हम बोलने नहीं पाएंगे प्रभु जी, और हमारी पावर दिन प्रतिदिन घटती चली जाती है जब जैसे जैसे हम एजेड होते चले जाते हैं प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जवानी के दिनों में हम आपको स्मरण करें प्रभु जी, और जितने जवान हमारे बीच में पाए जाते हैं, चाहे वो हमारी बहनें हो, चाहे वो हमारे भाई हो प्रभु जी, चाहे वो एंजल हो, चाहे हमारी बच्चियां हो, चाहे रूमी हो, चाहे प्रशांत, चाहे एरिक, चाहे मैं, चाहे फुंटू, चाहे छोटी, चाहे सुधा दीदी, चाहे जितने भी प्रभु जी हम जवान पाए जाते हैं, जिस इस दशा में है प्रभु जी कि हम गीली मिट्टी के समान हैं, और प्रभु हम आपके पात्र के आकार में ढलना चाहते हैं प्रभु जी। हम पर दया करें प्रभु, और जैसा आप चाहते हैं आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ मैनू बुआ और उनके फैमिली के लिए, फूफा जी के लिए कि प्रभु जी, और अनाया के लिए भी प्रभु जी कि आपने उन्हें सुरक्षित रखा, बल प्रदान किया, और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आपने उनका मन कच्चा नहीं होने दिया प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, उसी प्रकार मैं फिर से एक बार हमारी दादी को आपके हाथ में सौंपता हूँ। जो कोई भी प्रभु जी बीमारी है, तकलीफ है, वो आपके पवित्र नाम से प्रभु जी, आपके सामर्थी नाम से चली जाए प्रभु जी, और वो उस चीज को जाते हुए देखें और आपके नाम के निवास से भर जाएं प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, बाकी पूरे परिवार को मैं आपके हाथ में रखता हूँ, चाची, दोनों बच्चे, चाचा को भी प्रभु जी आप उन्हें बलवंत करते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हे ईश्वर पिता, हम किसी भी परिस्थिति से निकल करके प्रभु जी, जैसे एक इंसान किसी एक्सीडेंट से होकर के निकलता है या किसी बुरे एक्सपीरियंस से होकर के निकलता है, तो जैसे वो हम सांसारिक रूप में किसी चीज़ों को सीखते हैं प्रभु जी कि दोबारा वैसा ना करें, कि वैसा ना हो प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी हम आत्मिक रूप में से भी आत्मिक रूप में भी कुछ बातों को सीखें कि जो गलतियों को हम पहले दोहराया करते थे, और ऐसी विपत्ति कई बार जब हम पर आती है प्रभु जी, हम अपने जीवनों को और अच्छे तरीके से जांचने वाले हो सकें कि कहीं ये विपत्ति हमारे कामों, सोच विचारों और कहीं बुरे चाल चलन से तो नहीं आई। हे ईश्वर पिता, आप एक अच्छे पिता हैं, और जब कभी भी हम आपके बच्चे भटकते हैं या उस रास्ते में जाते हैं जिस पर आप नहीं चाहते, आप अपनी छड़ी चलाते हैं प्रभु जी, और अपने प्रेम को दर्शाते हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हमें ऐसी बुद्धि दे प्रभु जी कि हम अपनी गलतियों को देख सकें और आप से क्षमा मांगे और आप में आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ। जितने हमारे परिवारजन हैं प्रभु जी, जो नर्स हैं और जो अलग अलग जगहों में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं प्रभु जी, इस विपरीत परिस्थितियों में आप उन्हें बल दें और उन्हें सुरक्षित रखें प्रभु जी। आपकी दया उन पर हो प्रभु जी, और आपको वो अपनी चट्टान मार करके जो भी काम करते हैं उस काम में दृढ़ता से वो अपनी सेवकाई दे सकें। हे ईश्वर पिता, अपने वचन में हमें दृढ़ करें और सिखाएं प्रभु जी कि कैसे पढ़े हुए चीज पर चला जाए। अपने पवित्र आत्मा को हम पर बहुतायत से उंडेलें प्रभु जी, और बड़े सामर्थ के साथ वो हमें समझाए, सिखाए, और हम आपके वचनों में चलने वाले हो सके। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी एक बार फिर से सारी बातों के लिए, सारी परिस्थितियों के लिए प्रभु जी, क्योंकि आप महान हैं और आप धर्मी हैं, और ये हम बात जानते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, और विनती बड़े आदर के साथ में अपने उद्धारकर्ता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐसे सुने, ग्रहण कर लें। आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पूरा जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हमारी जिंदगी जैसे माफ किया माफ करिए, हमें बल्कि बुराई चाहिए, क्योंकि राज और पराक्रम और सदा सदा आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। शालोम, एबेनेज़र, गुड नाइट। शब्बक है।